जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने आपको अपने चैनल पर एक खबर दिखाई थी कि सांबा जिला की होनहार बेटी घगवाल के छोटे से गांव रेई की समीक्षा दुबे, जिस बेटी ने पूरे जिला सांबा का नाम रोशन किया और जेकेयूटी यूथ लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 101 किलो वेट उठाया और एक मुकाम हासिल कर लिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। वाकई में ये पूरे सांबा जिला के लिए गर्व का पल है और हम ये आपको कह रहे थे कि ये बेटी आगे चलकर कई बुलंदियां हासिल करेगी, कई मुकाम हासिल करेगी। तो आज फाइनली इस बेटी से मुझे मिलने का मौका मिला है। तो आप सबसे पहले तो समीक्षा दुबे को शुभकामनाएं दें। गोल्ड मेडल आप जो है वो देख सकते हैं और उसी के साथ साथ ये ट्रॉफी इनके हाथ में देख सकते हैं। जिस स्कूल से ये बच्ची शिक्षा हासिल कर रही है उस स्कूल की मैनेजमेंट भी आज मेरे साथ हैं, समीक्षा के कोच मेरे साथ हैं, समीक्षा के फादर साहब मेरे साथ हैं। तो वाकई में एक गर्व का पल है कि स्कूल की सपोर्ट से और पेरेंट्स की सपोर्ट से और कोच साहब की सपोर्ट से ये बेटी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। और मैंने कल भी कहा था कि ये बेटी एक दिन भारत को रिप्रेजेंट करेगी, यानी देश का नाम रोशन करेगी। तो आप शुभकामनाएं दें और इस जर्नी के बारे में समीक्षा से जानेंगे और समीक्षा द्वारा कही गई बातें उन बच्चों तक भी पहुंचाएंगे जो समीक्षा की तरह आगे जाना चाहते हैं, समीक्षा की तरह से इंस्पायर होकर। समीक्षा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अंडर 17 कैटेगरी में आपने जो है ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से ये जर्नी आपकी शुरू हुई, वेट लिफ्टिंग की तरफ आपने रुझान बनाया और आखिरकार आपने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल जीता। और जब कल मैं वीडियो दिखा रहा था सबको, जब वो वीडियो देखने का मौका मिला तो वाकई में आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे कमेंट जो वो लोगों ने किए कि ये हमारी बच्ची सांबा जिला की, जम्मू कश्मीर की आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे इस पूरे मुकाम को लेकर? मेरा नाम समीक्षा है और मैं वीवीएम स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं सांबा में रेई गांव में रहने वाली हूँ। और मैंने यूटी लेवल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है और वेट लिफ्टिंग में मैंने 101 केजी वेट उठाकर गोल्ड मेडल जो है वो लाया है जी। और मैं बस सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं और अपने घर वालों का, अपनी यूटी का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का और अपने इंडिया का नाम आगे जाके रोशन करें। हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि छोटी सी उम्र में आपका वेट लिफ्टिंग की तरफ कैसे रुझान गया, क्या इसके पीछे की चीजें हैं वो भी बताओ जरा। सबसे पहले तो मैं फेंसिंग करती थी और उसके बाद मुझे लगा, कोच सर को लगा कि फेंसिंग में स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। उसके लिए जिम ज्वाइन की और उस धीरे धीरे फिर वेट लिफ्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बना और फिर मैंने वेट लिफ्टिंग को अपनी प्रोफेशनल गेम के तौर पर मान लिया। अच्छा, पापा आपके साथ है लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट जानूंगा। ताऊ जी आपके साथ हैं, मैं फैमिली का सपोर्ट के बारे में जानूंगा आपके। फैमिली का तो मुझे फुल सपोर्ट रहा है और साथ साथ स्कूल वालों का और सबसे पहले तो राजेश सर का जो कि कोच हैं, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई है, उन्हीं से हुई है। और फैमिली ने तो मुझे फुल सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। प्रिंसिपल सर ने या फिर स्कूल के स्टाफ ने कोऑपरेट किया है और मुझे आगे तक यहाँ तक लेकर आए। कभी आपके माइंड में ऐसी चीजें आई हैं कि भाई ये गेम तो ज्यादातर मेल्स जो वो खेलते हैं, वो इस गेम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन लड़की होने के नाते, बेटी होने के नाते आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी हैं और वाकई में अब वो वक्त आ भी गया कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कभी ऐसी फीलिंग्स मन में आई ऐसी? हाँ, जब कभी जैसे अब मैं लेट आती हूँ तो गांव वाले भी बोलते हैं कि लड़की लेट आ रही है, पर उस चीज़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अब किसी से कम नहीं है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और अब हमारा देश, हमारा समाज बदल रहा है तो हमें भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका आइडल कौन है इस गेम की अगर बात करें? गेम में आइडल तो मेरी मीराबाई चानू मैम है जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट। लेकिन आप तो उनके भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं क्योंकि उन्होंने भी इतना वेट एकदम से नहीं उठाया जितना आपने उठाया। 101 केजी एक बड़ा मायने रखता है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, कितनी फीलिंग्स पॉजिटिव आती हैं? अच्छा तो लगता है, बट अभी भी मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं इतनी हाई लेवल तक नहीं पहुँची हूँ।
अभी मुझे और भी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी है, नेशनल मेडल लाने हैं और आगे मैं चाहती हूँ कि ओलंपिक्स तक मैं पहुँचूँ। आपने मेडल्स की बात की है तो मैं आप बता देना चाहता हूँ कि ये मेडल जो है ये सारे के सारे समीक्षा के हैं। मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। अलग अलग जो गेम्स रही हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स रहे हैं, उसमें ये मेडल जो है इस बेटी ने जीते हैं। और उसके साथ साथ गले में आपके देख रहे हैं कि 3 मेडल रिसेंटली जो गोल्ड मेडल्स हैं, एक जो है वो ब्रोंज मेडल है और ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं कि हाथ में है। वाकई में एक गर्व कपल है। तो आप बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहती हैं? आपके गांव की अगर बात करें तो कई बारी रिसोर्सेज की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे बढ़े हो और इस तरह से बाकी बच्चे भी आगे बढ़े। आपको देखकर क्या आपका मैसेज रहेगा? मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी फील्ड में आगे जाए, जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी उनकी ड्रीम्स हैं, बस वो उसमें मेहनत करते रहें और आगे चलकर अपने यूटी का या अपने घर वालों का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और आपकी अभी नेशनल लेवल पर भी चैंपियनशिप होने वाली है यूपी में, उसके लिए भी तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो यूपी में जो मैंने यूटी में मेडल लाया उसके यूपी में मैं सिलेक्ट हुई हूँ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए, जो कि यूथ नेशनल है। हाँ जी। तो इसके लिए डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें काफी स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है, तो काफी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आपको? जी बिल्कुल, डाइट तो सबसे मस्ट है। वेट लिफ्टिंग में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइट है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से एक मैसेज जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी जानूंगा। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेटी ने स्कूल की बेटी ने नाम रोशन कर दिया आपका, और वाकई में आपने भी मॉरल सपोर्ट, फुल सपोर्ट आप उनको दिया है। शायद यही वजह कि आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी सपोर्ट से ये बच्ची इस मुकाम तक पहुंची। कितना गर्व महसूस हो रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप ये बच्चे को कवर करने आए हो, इसका इंटरव्यू, और उसके साथ साथ हमारा भी नाम आ रहा है। हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी होती है कि जब हमारा बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये हमारा पहला बच्चा नहीं है, 4-5 साल से हमारे 3-4 बच्चे नेशनल खेलने जाते ही जाते हैं। बढ़िया, ठीक है। बॉक्सिंग में भी गए, फेंसिंग में भी गए, वेट लिफ्टिंग में भी गए, तो हमें तो बहुत गर्व होता है। लेकिन इस बेटी का तो ऐसा है कि इसने तो कमाल ही कर दिया है। कभी सोचा नहीं था, कभी इतना सोचा नहीं था जितना इसका वजूद है। देखो, बिल्कुल मैं वही उससे ज्यादा ये वेट उठाती है और बहुत मेहनत है इसकी, बहुत डेडिकेशन है, और उतना ही पढ़ने में भी अच्छी है। ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चा जाता है तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन ये फिर भी उसको मेंटेन रखती है। तो 4 नेशनल खेल के आई है पहले ये, अब ये 5वें के लिए जा रही है। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, आगे जाए, अपना नाम तो रोशन करेगी, पेरेंट्स का भी करेगी, गाँव का भी, उसके साथ साथ हमें भी गर्व होगा, हमारा भी नाम रोशन करेगी, हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करेगी। और ये नर्सरी की स्टूडेंट है हमारी, नर्सरी से लेके आज तक ये यहाँ पढ़ रही है। चलिए, यही एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। मैम, आपका भी इन शॉर्ट में क्या मैसेज रहेगा बेटी के लिए? मेरा तो यही है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, चाहे तो नारी सबसे आगे है बढ़कर। ये बच्ची मेरे पास नर्सरी से आई हुई है, अभी 10th में है, और ये बच्ची पढ़ने में भी अच्छी है और गेम्स में भी अच्छी है। यानी एक आपको भी प्राउड फील हुआ है? मुझे इतना प्राउड होता है जब हमारे स्कूल के बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, तो मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि ये इनके माँ बाप का नाम तो रोशन हो रहा है, साथ में स्कूल का और हमारा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं है। तो सबसे पहले तो समीक्षा की ताऊ जी हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना गर्व महसूस हो रहा है? आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है और लक्ष्य काफी हैं, उन्हें हासिल करना है, जिंदगी में एक बेहतर मुकाम और हासिल करना है। कितना अच्छा लगता है आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है? सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि कम से कम हम एक्सप्लेन कर सके कि हमारी बेटी क्या कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि इसकी सेल्फ एफर्ट्स जो है, इसका इतना इंटरेस्ट है कि कई बार आपने इससे सवाल किया था कि गांव के लोग बातें करते हैं ये वो, लेकिन हमने भी कई बार इसको कहा कि लड़कियां जो है वो आगे नहीं जा सकती, बाहर जाना मुश्किल है ये, लेकिन इसने हमारी एक बार में नहीं मानी और हमारे खिलाफ जाकर इसने जो है वो इतना डेडिकेशन इसमें दिखाया कि आज ये है यूटी लेवल पे पहला स्थान लेकर यहाँ पे पहुंची है। आपको पता चल गया हमारी बेटी क्या चीज़ है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपकी बेटी किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखती है तो मत पीछे हटो,
तन मन धन लगाकर उसको मतलब आगे पहुंचाने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम जो लड़की नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है जूटी में, उसको हराकर सेकंड नंबर पे छोड़कर इसने यहाँ पे टॉप किया है। इसे हमारे लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, यही एक गर्व का पल है। कोच साहब हैं सर, क्या कहेंगे? एक तो आप बच्ची को ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वाकई में प्राउड जो वो फील होता है, तो कितना गर्व महसूस हो रहा है आपकी स्टूडेंट ने ये मुकाम हासिल किया? सबसे पहले ऋषि भैया आपका शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बल्कि वो बोलते हैं कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चेंज करती है। जब हम स्टार्टिंग में गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे ना खेलने, उधर कोई टीचर आए थे तो उसने बोला था कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने इसी समय उसको बोला कि इसमें क्या शॉर्ट फेंसिंग को साइड कर हमने यही गेम में जाना है, हमने ठान ली कि इसी में आगे जाना है। अब सर वही ना फ़ोन करते हैं कि देखकर जैसे वहाँ पे कंपटीशन है इसमें 100 को लेके आ, बल्कि इसने मेरा नाम तो बनाया है, अपने घर वाले, स्कूल, बल्कि अपने एक रेई गांव है छोटा सा सर, छोटा सा गांव है रेई। आप गूगल पे सर्च मार लो, रेई का आ जाएगा इसका। हाँ ठीक है ना, इसका नाम है कि रेई की लड़की वेट लिफ्टिंग करती है, उसके बाद से ये गाँव चर्चा में आया। तो सर इसने तो अपना तो बनाया, अपना नाम, मेरा नाम भी बनाया। तो अब नेशनल की तैयारी पूरी है? हाँ तैयारी पूरी है। हम तो सर ये नेशनल एक नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 4 साल बाद जो ओलंपिक आएगा ना, उसमें आपको गढ़वाल की ये लड़की ओलंपिक में खेलते हुए दिखाई देगी। उसके लिए चाहे हम, बड़ी बात है, आपकी ये बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ हैं जी। और सर इसमें एक और कोच है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो है नमन दीप सिंह नारायणिया, क्योंकि सर वो सांबा डिस्ट्रिक्ट का कोच है। पहले मैं करवाता था, अब हम दोनों मिलके एक सांबा की टीम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सर सांबा को हर किसी ने पीछे छोड़ा था कि नहीं इनमें बच्चे नहीं हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, अपने बच्चों को गेम में जरूर डालिए। एक तो उसका बिल पावर ठीक है ना स्ट्रांग होगा सर, ना कभी वो नशे की साइड जाएगा ना वो उसकी साइड वाले। चलिए जी। और एक चीज़ और है सर कि 20 किलोग्राम से इसने वेट उठाना शुरू किया था और आज जो है 101 किलो के ऊपर 100 को क्रॉस कर गई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात चलिए, है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेटा अब आपका एक मैसेज क्या रहेगा युवाओं को भी, और उसके साथ साथ मैं जब आपका वीडियो देख रहा था उसमें आपकी हाइट बड़ी ज्यादा लग रही थी, लेकिन अब जब मैं आपको देख रहा हूं तो जैसे इन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ जो वो काफी मायने रखती है, तो क्या आपका मैसेज युवाओं को रहेगा? वो नशों से दूर रहें, पढ़ाई के साथ साथ वो गेम्स की तरफ अपनी एनर्जी चैनलाइज करें। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, सभी यूथ को कहना चाहती हूँ कि वो नशों से दूर रहें और जो भी गलत आदतें जो भी उन्होंने अपनाई हुई हैं उनसे दूर रहें और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पढ़ाई करें, जो भी उनकी विशेष है, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनकी फील्ड है उसमें आगे जाएं और गलत आदतों से बचें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं समीक्षा आपको, सर आपको, मैम आपको भी, सर आपको भी, भैया आपको भी। तो ये एक प्राउड मूवमेंट है पूरे जिला सांबा के लिए, और मैं यही कहना चाहता हूं कि सांबा जिला की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा सा गांव रेई गांव जहां से ये बच्ची ताल्लुक रखती है, यहां इस बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन आज उसी छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम को हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। 10th क्लास की छात्रा है समीक्षा, पढ़ाई तो कर रही है और पढ़ाई में भी अव्वल है, लेकिन उसके साथ साथ गेम्स में जब ये रुचि बनी, और वो भी ऐसी गेम जिसमें काफी विल पावर की जरूरत रहती है, काफी स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है, और उन तमाम चीजों को जो है वो साथ लेते हुए ये बच्ची इस गेम में अपना जो वो इंटरेस्ट बनाती है, रुचि बनाती है, फिर आगे बढ़कर इस मुकाम पर पहुंचती है कि स्टेट लेवल पर ये कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, नेशनल में भी लगातार ये हिस्सा ले रही है, अब 5वीं बार नेशनल में ये हिस्सा लेने जा रही है, और उसके लिए भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोल्ड मेडल जब आपके सीने पे होते हैं तो वाकई में एक प्राउड तो होता है, ट्रॉफी भी जब हाथ में होती है तो प्राउड होता है, लेकिन बड़ी बात है कि ये बेटी जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। सही कहा कि वो दौर बदल गया है जब बच्चियों को आगे नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज बच्चियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आप लोग समीक्षा को, इनके परिवार को, इनके स्कूल मैनेजमेंट को और कोच साहब को शुभकामनाएं जरूर दें। हम भी शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं कि आने वाला जो समय है और अच्छा हो और जिंदगी में बेहतर मुकाम ये बच्ची हासिल करे, और एक दिन आएगा बच्ची ये भारत को रिप्रेजेंट करेगी, ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेगी। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।